सिस्टर मेरे लिए पिज़्ज़ा लेकर के आई थी, तो हम दोनों ने उसी में सेलिब्रेट कर ली। मंकी को देखा, जैसे आप देख सकते हैं, इनको इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, उनको देख कर के मेरी ठंड गायब हो गई। ज्योग्राफी से स्टार्ट की पढ़ाई, जो मैंने पढ़ा था उसे रिवाइज किया। तो मैंने सिंधु नदी के बारे में पढ़ा है आज और गंगा नदी के बारे में पढ़ा है, तो इन दो टॉपिक कवर किए हैं। और फ्रेंड्स, फर्स्ट टॉपिक जो मैंने पॉलिटी में आज किया है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वाला किया है, जो अभी आप देख सकते हैं मैं कर रही हूँ, और इस तरह से मैंने नोट भी बना लिए हैं। और सेकंड टॉपिक जो मैंने किया है वो चुनाव आयोग किया है। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप, ये मेरी सिस्टर आ चुकी है और ये कुछ लेकर के आई है न्यू ईयर में मेरे लिए, क्योंकि मैं तो इस बार जा नहीं पाई। क्या लाई हो? बस पिज़्ज़ा और क्या लाई? फ्रेंड्स, मेरे न्यू ईयर की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी सिस्टर मेरे लिए पिज़्ज़ा लेकर के आई थी, तो हम दोनों ने उसी में सेलिब्रेट कर लिया न्यू ईयर। और आप लोगों का कैसा रहा बताइएगा आप लोग भी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो फ्रेंड्स, आज मेरी सुबह की शुरुआत कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई है और मुझे गुस्सा भी आ रहा था अपने ऊपर, क्योंकि मैंने 6 बजे का अलार्म लगाया था और मुझे 6 बजे उठना भी था। अलार्म भी बजा, मैं उठी भी, लेकिन अलार्म मैंने बंद कर दिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी सुबह के टाइम। तो फिर मैं छत पर थोड़ा सा गई उठने के बाद, क्योंकि मुझे इतना ठंड लग रही थी कि किचन में जाने का मन ही नहीं हो रहा था। मैंने सोचा पहले थोड़ी अपनी नींद भगाते हैं। फिर मैं गई ऊपर, तो मैंने ये मंकी को देखा, जैसे आप देख सकते हैं, इनको इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, उनको देख कर के मेरी ठंड गायब हो गई। फिर मैं अपना काम करने के लिए चली गई किचन में कि कोई ना, हम तो फिर भी रूम के अंदर हैं, या फिर हम लोग तो कपड़ा पहन सकते हैं और सारी चीज़ें कर सकते हैं अपने लिए, लेकिन जो एनिमल्स हैं इन सबको कितनी ज़्यादा ठंड लग रही होगी इस टाइम पर, जैसे ठंड बढ़ रही है। तो मैंने उनको देख करके अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट किया कि नहीं, अब उठना है मुझे और करना है सारे काम अपने। तो मैंने अपने दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से की, क्योंकि मेरी सिस्टर को भी जाना रहता है, तो आप लोगों को पता ही है मॉर्निंग में मुझे ये सारे काम करने ही होते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी किचन में गई और सारे काम किया, लेकिन जो पानी ठंडा होता है ना फ्रेंड्स, क्या बताऊँ आपको, बहुत हालत ख़राब हो जाती है इस टाइम पर मॉर्निंग के जो काम होते हैं उसमें। लेकिन फ्रेंड्स, अब तो मेरी आदत हो गई है, क्योंकि ये काम मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ और मैं और मेरी सिस्टर काफ़ी टाइम से ही ऐसे रह रहे हैं, तो हम लोगों को आदत पड़ गई है रूम ले करके रहना। और यहाँ पर तो किचन भी है, आपने इससे पहले वाले वीडियोस देखे होंगे। तो पहले तो जहाँ पर हम लोग रहते थे वहाँ पर तो हम लोगों को छत पर ही ये सारे काम करने पड़ते थे, वो एकदम खुले में। और ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरी सिस्टर नहा करके आई थी, उसको इतनी ठंड लग रही थी कि उसने गैस पर ही हाथ सेकना स्टार्ट कर दिया कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, एकदम मेरे हाथ नहीं चल रहे हैं, मुझे रेडी होना है जल्दी जल्दी, तो थोड़ा सा मुझे जगह दे दो। तो मैंने बोला ठीक है, चलो सेक लो तुम अपने हाथ। तो वही वो सेक रही थी। और फ्रेंड्स, अब मेरी सब्जी बन चुकी थी, फिर मैंने चाय बनाया, क्योंकि अभी जितनी ठंड हो रही है एक टाइम तो चाय पीना बनता है। ऐसे तो चाय मना है मेरी सिस्टर को भी, लेकिन इतनी ठंड हो रही है, आप तो देख ही रहे हैं फ्रेंड्स, तो उसको रहता है कि हाँ एक टाइम तो चाय मिलनी चाहिए, वरना तो सर भी दर्द होने लगेगा और ठंड भी लगती रहेगी। तो मैंने बोला ठीक है, तो ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी चाय मैं दे देती हूँ उसे। और फिर मैंने लंच पैक किया उसका और फिर अपनी पढ़ाई करने के लिए मैं बैठ गई। और ये सारा काम फ्रेंड्स मुझे सुबह 10 बजे से पहले ही करना होता है, तो आप सोच सकते हैं कितना जल्दी जल्दी करना पड़ता होगा। और फिर मैंने अपनी ज्योग्राफी से स्टार्ट की पढ़ाई, जो मैंने पढ़ा था उसे रिवाइज किया थोड़ा सा। और ऐसे फ्रेंड्स, मैप से जो दर्रे वाला टॉपिक था उसको जब मैंने रिवाइज किया तो अच्छी खासी चीज़ें मुझे समझ में भी आई, तो ज़्यादा अच्छे से मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और अब मैंने अपनी न्यू क्लास स्टार्ट कर दी है ज्योग्राफी में ही। और फ्रेंड्स, ज्योग्राफी में आज मैंने स्टार्ट किया है भारत की नदियाँ वाला टॉपिक। मैंने आज टारगेट नहीं बनाया था कोई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मैं ज़्यादा देर नहीं पढ़ पाऊंगी या फिर पूरा टारगेट नहीं कंप्लीट कर पाऊंगी, तो फिर मेरे माइंड में वो चीज़ रह जाती है कि आज मैंने जो टारगेट बनाया वो मैं नहीं कंप्लीट कर पाई। और मुझे ठंड ज़्यादा लग रही थी, बात तो ये है, इस वजह से मैंने आज सोचा मुझे जितना मन करेगा मैं पढ़ाई करूँगी, लेकिन जब मैं टारगेट बना लेती हूँ तो मुझे ऐसा रहता है वो करना ही करना है पूरा। उसके चक्कर में रात में 12 भी बज जाते हैं, 1 भी बज जाते हैं, 2 भी बज जाते हैं, तो इस वजह से मैंने आज टारगेट नहीं बनाया है। आज मैं अपने आप से पढ़ाई कर रही हूँ। तो आज मैंने स्टार्ट किया है ज्योग्राफी में भारत की नदियाँ वाला टॉपिक।
तो उसके कुछ पॉइंट्स मुझे अच्छे से याद भी हो गए हैं। और जैसे कि हिमालय की नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, ये सारी चीज़ें मैंने पहली बार पढ़ी है ज्योग्राफी में, इससे पहले मैंने नहीं पढ़ी थी। और फिर मैंने सिंधु नदी के बारे में पढ़ा है आज, और गंगा नदी के बारे में पढ़ा है। तो इन 2 नदियों के बारे में अभी मैंने पढ़ा है, और जितनी भी इनकी सहायक नदियाँ हैं वो सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स, इससे पहले वाले व्लॉग में भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि अब मुझे पढ़ना अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मुझे समझ आने लग गई हैं। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था नया-नया, तब मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था, और मैं पढ़ती रहती थी। ऐसा लगता था कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, इतना सब नया-नया दिख रहा है, पढ़ पाएँगे, नहीं पढ़ पाएँगे, ऐसा सब रहता था। लेकिन अब मैं जब से पढ़ रही हूँ, कुछ टाइम हो गया है मुझे पढ़ते हुए, तो मुझे अब अच्छा भी लग रहा है, और ये सारी चीज़ें समझ में भी आ रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि हाँ, थोड़ी नॉलेज मिल रही है मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में, मुझे पता ही नहीं था। तो अब ऐसा मतलब फ़ील हो रहा है कि हाँ, जो लोग पढ़ाई करते हैं उनका इतना मन क्यों लग जाता है इतना टाइम होने के बाद। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि धीरे-धीरे जब मैं पढ़ने लग जाऊँगी तो मेरा भी मन लगने लग जाएगा और ज़्यादा। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं पढ़ लूँ अपने आप से, और आप लोगों के साथ भी चीज़ें शेयर करूँ। और फ्रेंड्स, किसी वीडियो में कमेंट आया था कि आप पीवाईक्यू कहाँ से करते हो जीएस के, जो मैं टारगेट में बताती हूँ कि मैं 50 पीवाईक्यू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे पास यूथ पब्लिकेशन की एक बुक है, मैंने उसे शेयर भी किया है किसी वीडियो में, आप देख सकते हैं उसको, मैं लिंक दे दूंगी उस वीडियो की। और फ्रेंड्स, कोई आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें डेली पीवाईक्यू शेयर किए जाते हैं, या फिर आप अपने आप से भी कर सकते हैं जैसे मैं बुक से करती हूँ। और फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल में क्या होता है कि जब आपको टाइम मिले तब आप उससे देख सकते हैं, क्योंकि मोबाइल तो हम सब देखते ही हैं। तो इस वजह से टेलीग्राम चैनल से ऐसा होता है कि हाँ, जब आपको नोटिफिकेशन आता है या कुछ भी है तो आप वो क्विज जा करके सॉल्व कर सकते हैं जो जीएस के आते हैं। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। और अब मैंने फ्रेंड्स अपनी पॉलिटी की क्लास स्टार्ट कर दी है, जैसे आप देख सकते हैं। तो मैंने आज पॉलिटी में 2 टॉपिक कवर किए हैं। और फ्रेंड्स, फर्स्ट टॉपिक जो मैंने पॉलिटी में आज किया है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वाला किया है, जो अभी आप देख सकते हैं मैं कर रही हूँ, और इस तरह से मैंने नोट भी बना लिए हैं। और सेकंड टॉपिक जो मैंने किया है वो चुनाव आयोग किया है, जिसे निर्वाचन आयोग भी बोलते हैं और चुनाव आयोग भी बोलते हैं। और ये दोनों टॉपिक मेरे अब कवर हो चुके हैं। और अब मैं फ्रेंड्स पॉलिटी में राज्य विधानमंडल वाला टॉपिक स्टार्ट करूँगी, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और ज्योग्राफी में तो अभी मुझे थोड़ा सा पढ़ना है यही टॉपिक जो मैंने आज स्टार्ट किया है, भारत की नदियाँ वाला। तो इसको मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी और अच्छे से। इसमें अभी मैंने सिर्फ सिंधु नदी और गंगा नदी के बारे में पढ़ा है। तो अभी फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी चीज़ें बची हुई हैं इस टॉपिक में पढ़ने के लिए, जैसे लूनी नदी है और साबरमती नदी है, ये सारी नदियाँ बची हैं, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये सारी चीज़ें मेरी अभी इस टॉपिक में पढ़ने के लिए बची हुई हैं। तो इनको पढ़ने के बाद फिर मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूंगी, और ये भी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में ही शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और पढ़ाई करते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।